तो इस लेक्चर में हम आपका एवरेज का चैप्टर करेंगे और इसके बाद कोई भी प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन उठा के देख लेना, सारे आप विद इन सेकंड सॉल्व कर दोगे। सारे ही शॉर्टकट्स और ट्रिक्स जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं हम इसी वीडियो में कवर कर देंगे। पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे एक ही वीडियो में। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस इस लेक्चर में हैं वो सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि रियल एग्जाम में आप शॉर्टकट्स यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा, सारे के सारे आप चेक कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज साहिल देसवाल, आई वाज सिलेक्टेड एज डब्ल्यू विद रैंक 18 इन सीजीएल 2020। अगर मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो मेरे रिजल्ट्स और स्कोर कार्ड चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर के साथ। सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं कि मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है कि 5 बच्चे हैं, सबके पास कुछ पैसे हैं, A1, A2, A3, A4 और A5। ये कह रहा है एक बच्चे के पास एवरेज में कितना पैसा है। कैसे करते थे हम 10th तक? हम ऐसे करते थे कि जितने भी बच्चे हैं सबके पास टोटल मिला के कितने पैसे हैं, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड कर दिया टोटल में जितने बच्चे। ये आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हम और सीखेंगे जो कि हमारा शॉर्टकट्स में बहुत काम आएगा थ्रू आउट। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट। अब इसके स्टेप जान लेना। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है, एक अज्यूम कर लो A1 से लेके A5 में कोई भी एक नंबर अज्यूम कर लो कि वो आपकी एवरेज है। फॉर एग्जांपल A3 में मान लेता हूं। अब दूसरा स्टेप है सबका और A3 का, यानी A1 माइनस A3, A2 माइनस A3, ये डिफरेंस आपको फाइंड कर लेना है और डिवाइड कर देना है इससे 5 से, यानी नंबर ऑफ पीपल। क्या है ये? A1 माइनस A3 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A3 माइनस A3 प्लस A4 माइनस A3 प्लस A5 माइनस A3, और इसको डिवाइड कर देना है हमें 5 से। बस अब A3 में अगर ये पॉजिटिव है तो ऐड कर दो और नेगेटिव है तो सबट्रैक्ट कर दो, यानी A3 प्लस माइनस, इसको मैं बोल रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन अभी के लिए, A3 प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपकी एक्चुअल एवरेज आ जाएगी। अब इसको हम देखेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में कि कैसे यूज करते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे यूज करना है एक रियल क्वेश्चन में। ये है हमारी टाइप 1। अब इसमें सिंपल एवरेज कैसे निकालनी है वो आप खुद निकाल लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन से मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 बॉयज वर गिवन डिफरेंट अमाउंट्स, इतना 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 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट विद ईच बॉय। तो 5 बच्चे हैं, सबको कुछ पैसे दिए गए हैं, एक बच्चे के पास एवरेज में कितना है। अब इसमें क्या करना है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन में एक अज्यूम करना है। तो एक मान लो कि 200 अभी के लिए मेरी अज्यूम्ड एवरेज है। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। सेकंड स्टेप में डिफरेंस निकालना है और टोटल बॉयज यानी 5 से डिवाइड कर देना है। तो क्या करना है, 275 माइनस 200, 250 माइनस 200, 150 माइनस 200, 200 माइनस 200, 325 माइनस 200 लिखते जाएंगे। 275 माइनस 200 कितना हो गया आपका 75। 250 माइनस 200 कितना हो गया प्लस 50। 150 माइनस 200 माइनस 50। 200 माइनस 200 0 प्लस 325 माइनस 200 125। अब इसको डिवाइड कर दोगे आप 5 से, 50 से 50 कट गया, 75 प्लस 125 आपका हो गया 200। 200 डिवाइडेड बाय 5 40। पॉजिटिव है तो ऐड कर देंगे, नेगेटिव होता तो सबट्रैक्ट कर देते अज्यूम्ड एवरेज में से। तो 200 प्लस 40, 240 आपकी एवरेज आ गई, 240 आपका आंसर हो गया। ये अब आपने समझ लिया है। अब हम मूव ऑन करते हैं असली मुश्किल क्वेश्चंस पे जो पेपर में आते हैं। अच्छा, अब यही कॉन्सेप्ट यूज करके ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये आया था आपका 2017 में क्वेश्चन। अब ये कह रहा है 5 आइटम है जिनका आपको प्राइस दे रखा है 650 एवरेज कॉस्ट, और एक आइटम और है जिसका 1400 है जो लिस्ट में नया ऐड कर दिया। तो अब कह रहे हैं न्यू एवरेज बताओ क्या है। तो 5 आइटम है, इसको आप ऐसे मान लो 650, 650, 650, 3, 4, 5, ठीक है, सबका 650 है, और एक आइटम है जिसका 1400 प्राइस है। अब असली में ये पूछ यही रहा है कि एवरेज बताओ इन 5 और एक 6 का डिवाइडेड बाय 6। तो हमने अज्यूम कर लिया कि 650 मेरी अज्यूम्ड एवरेज है, सिंपल सी बात। और प्लस माइनस में मैं कर दूंगा, 650 में से डिफरेंस निकालूंगा तो सबका 0 आएगा, और 1400 में से अगर 650 सबट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा आपका 750, और ये पॉजिटिव होगा। तो 750 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया आपका 6 1 6, 6 2 12, 6 4 30। तो ये हो गया आपका 775 आपका आंसर होगा, ठीक है।
कितना सिंपल था। नहीं तो अब आप क्या करते, सबको 650 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करते, फिर 1400 ऐड करते और फिर 6 से डिवाइड करते, इसलिए हमारा ये जल्दी हो जाता है सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड शॉर्टकट पे, ये है एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। ये एलिगेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ एवरेज में नहीं, आपका मोस्टली जितने भी अरिथमेटिक चैप्टर्स हैं कहीं पे भी यूज हो जाएगा। जैसे परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में यूज हो जाएगा, आपका यूज हो जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन में यूज हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लेना। अच्छा, जितनी भी टाइप्स इस चैप्टर में एलिगेशन की हैं वो सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैंने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिए। ये टाइप 1 है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 2:3। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 18 and 21 kg। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज एंड ऑल द गर्ल्स टुगेदर। अब ये कह रहा है 2:3 है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, यानी 2x भी हो सकता है और 3x हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जैक्ट नंबर क्या है। अब ये कह रहा है कि एवरेज वेट 18 और 21 है। अच्छा, लिखने का तरीका देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं ना ऐसे एग्जाम में लिखोगे, बहुत सिस्टमेटिक और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो बॉयज का है 18 और गर्ल्स का है 21, या यहां पे भी लिख देता हूं 18 और 21। अब ये फिक्स नंबर है, लेकिन ऊपर वाला फिक्स नंबर नहीं है। तो अगर आपको एवरेज निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, 2x बॉयज और सबका वेट 18, ये आपका बॉयज का टोटल वेट आ गया, प्लस 3x इंटू 21, ये आपका गर्ल्स का टोटल वेट आ गया। यहां दिख नहीं रहा होगा, लेफ्ट में दोबारा लिख देता हूं। तो आपको अगर एवरेज निकालनी है तो आप कैसे निकालते हो, बॉयज का वेट सबका प्लस सारी गर्ल्स का वेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, जो कि आपको पता नहीं है, यानी यहाँ पे 5x। लेकिन x की आपको चिंता नहीं करनी, ये कट जाएगा यहाँ से। ये मैं अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, उसके बाद हम क्विकली निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एवरेज 2x इंटू 18 सारे बॉयज का वेट और 3x इंटू 21 सारी गर्ल्स का वेट डिवाइडेड बाय 5x टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ये आपका एवरेज आएगा। और x से x कट जाएगा तो आपका एक फिक्स नंबर आंसर आएगा। लेकिन ऐसे नहीं निकालेंगे हम, ये लंबा मेथड है। हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे 2, 3, 18, 21, ये बॉयज हैं आपकी, ये गर्ल्स हैं आपकी, ये इंटू ये इंटू ये डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमें पता है x कट ही जाता है। तो 18 इंटू 2 36, 3 इंटू 21 3 1 3 3 2 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5। आंसर आपका आ गया 99/5। ये एक स्टेप में आंसर आएगा, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देख रहे हो कितनी सेकंड लगेंगे, आप खुद ही बताओ इतना सा सॉल्व करने में। अब अपने सेकंड शॉर्टकट पे आ रहे हैं एलिगेशन के। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन जब भी आप देखोगे ना, सारे बच्चे एग्जाम से बाहर निकल के कहेंगे पेपर कैलकुलेटिव था, और आपको पता होगा ये 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है। कैसे, ये देखना आप। In a class of 90 students, 60% are girls and remaining are boys. Average marks of boys are 63 and that of girls are 70. What is the average marks of whole class? जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे लिखते जाओ। सबसे पहले गर्ल्स और बॉयज। 60% आर गर्ल्स ऑफ 90, यानी 6 9 54, 54 आपकी लड़कियां हैं, और बचे हुए यानी 36 आपके लड़के हैं। अब ये कह रहा है एवरेज मार्क्स लड़कियों का। देखो कई बार उल्टा लिख देंगे, यहाँ गर्ल्स एंड बॉयज लिखा हुआ है, फिर बॉयज एंड गर्ल्स लिख देंगे, कंफ्यूज कर देंगे, आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में फटाफट लिखते जाते हैं। तो बॉयज का 63 और गर्ल्स का 70। अब देखो वहां हमने देखा था कि 54x और 36x यानी 2x प्लस 3x था, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था एवरेज से अपनी अपनी लड़कियों और लड़कों की, और डिवाइडेड बाय 5x, और ये कट जा रहे थे x। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काट लेंगे। तो ये आपका कट जाएगा 18 3 54, 18 2 36। तो अब क्या करेंगे, उसको बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर देंगे। 3 इंटू 70 प्लस 2 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 5। 3 इंटू 70 कितना हो गया, 210। 2 इंटू 63 कितना हो गया, ये डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आ गया आपका 633 डिवाइडेड बाय 5। 5 6 30, 5 7 35, 5 2 10, 67.2 आपका आंसर आ गया। एक स्टेप में आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर है।
तो इस तरीके से क्या होगा, अब बच्चे क्या करेंगे, 54 इंटू 70 करेंगे, 36 इंटू 63 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 90 से। उन्हें लगेगा पेपर है कैलकुलेटिव, पेपर कैलकुलेटिव नहीं है, पेपर ट्रिकी है। अब हम अपनी थर्ड टाइप देखेंगे एलिगेशन की। इसमें क्या है, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 42, एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 54 kgs, एवरेज वेट ऑफ होल क्लास इज 50 kgs, बट इज फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 90। इस टाइप के क्वेश्चन को ढंग से देखना है, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है, सबसे पहले आप ये देख लो, हमें ये नहीं पता लड़कियां कितनी है, हमें ये नहीं पता लड़के कितने हैं, हमें बस पता है टोटल जो है गर्ल्स प्लस बॉयज 90 है। लेकिन हमें क्या पता है, गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 42 है, बॉयज का जो एवरेज वेट है वो 54 है, और पूरी क्लास का एवरेज वेट 50। यहां है एक्चुअली एलिगेशन का कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है। पिछले वाला एलिगेशन के मेथड से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन यहां स्टार्ट होता है एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। अब देखो आपको करना क्या है, ये गर्ल्स लिखे हैं, ये बॉयज लिखे हैं, इनके नीचे इनका वेट लिखा है और ये एवरेज लिखा है सबका, इसमें से इसका और इसमें से इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब कैसे करेंगे, 54 माइनस 50 यहां लिख देंगे 4, 50 माइनस 42 यहां लिख देंगे 8, और यही रेशो है आपका लड़कियों का और लड़कों का, यानी 4:8 और 1:2 आपकी लड़कियों और बॉयज का रेशो। तो मान लो लड़कियां हैं x और लड़के हैं 2x, या इसे आप रेशो वाले तरीके से भी कर सकते हो। मान लो एक लड़की है और 2 लड़के हैं, तो 3 अगर हैं तो बराबर है 90 के, 1 है तो बराबर है 30 के, और लड़के कितने थे 2, यानी 2x, तो 2 बराबर है 60, तो 60 आपका आंसर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकलेंगे। अब देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से मैं कर रहा हूं 10 सेकंड में सॉल्व, आप कहोगे कैलकुलेटिव है, क्योंकि वैसे कैसे निकालोगे लॉन्ग मेथड से, उसमें लगेंगे कम से कम भी आपको 1 से 2 मिनट। यही तरीका है और एसएससी आपको इसी चीज पे टेस्ट कर रहा है। अब ये हमारा फोर्थ टाइप है एलिगेशन का, काफी अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखेंगे इससे पहले। इन अ क्लास 39 स्टूडेंट्स देयर आर 26 गर्ल्स, द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 42, एवरेज वेट ऑफ फुल क्लास इज 48 kgs, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज ऑफ द क्लास। अब देखो यहाँ पे हमें मिक्स डेटा दे रखा है, 39 स्टूडेंट्स हैं, 26 लड़कियां हैं, यानी 13 लड़के हो गए। तो गर्ल्स बॉयज कितनी है आपकी, 26 लड़कियां हैं, बॉयज कितने हैं 13। अब एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स बता रखा है 42 और पूरी क्लास का बता रखा है 48, लेकिन बॉयज का नहीं बता रखा आपको, और यही आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ऊपर वाले नंबर्स हैं, इनको तो सिंपलेस्ट फॉर्म में काट लो आप हमेशा, 2 और 1। तो अब क्या करोगे, अब ये जो है ना, आप इसे अज्यूम कर लोगे x और वैसे ही सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखते जाओगे। तो ये कितना हो गया 6 और ये हो गया आपका x माइनस 48, और ये रेशो आपको पता है 2:1, तो x माइनस 48 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2:1। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 12 प्लस 48, x इज इक्वल टू 60। ये आ गया आपका आंसर तुरंत, थर्ड आपका आंसर होगा। अब हम आ रहे हैं थर्ड शॉर्टकट पे अपने। अब यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया है तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं। जो सीरीज है कोई भी, मान लो अब इसमें अगर इसका सेकंड का फर्स्ट का डिफरेंस बराबर है इसके और इसके डिफरेंस के बराबर है, इसके और इसके डिफरेंस के बराबर है, इसके और इसके डिफरेंस के, यानी डिफरेंस सेम ऐड हो रहा है इस नंबर में, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो ये सीरीज जो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। इस डिफरेंस को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, डी में डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम स्मॉल a बोलते हैं, इसके सम को हम s लिखते हैं, लास्ट टर्म को हम l लिखते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, एवरेज जो होती है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो उसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके बराबर ही आती है। यहीं पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ एग्जांपल से। मान लो 2 4 6 8 है, इसकी एवरेज क्या बनेगी, इन सब का एडिशन 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20 डिवाइडेड बाय 4 यानी 5। लेकिन आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो, 2 + 8 10 डिवाइडेड बाय 2 5 बराबर है, ठीक है। अच्छा एक और भी तरीका है,
अभी सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का एडिशन भी 2 से डिवाइड करोगे तो भी 5 आएगा, ये भी एवरेज दे देगा। बेसिकली मान लो आपकी एक सीरीज है A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो इसमें क्या है, फर्स्ट का और लास्ट का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 आपका एवरेज होगा। ऐसे ये सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म इनको 2 से डिवाइड करोगे तो भी एवरेज आएगा। A3 और A4 को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो भी एवरेज आएगा। ये सारे आपके एवरेज निकालने के शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अब यहाँ पे देखो एक और चीज ध्यान रखनी है, क्या कि या तो अरिथमेटिक सीरीज में आपके ऑड नंबर्स होंगे या इवन नंबर होंगे। जैसे कि मान लो A5 तक है A6 नहीं, तो इसमें आपकी जो एवरेज टर्म होगी ना वो डायरेक्टली यही टर्म होगी। कैसे, 2 4 6 8 10 ऑड में है, ठीक है। इनका एडिशन कितना होगा, 2 से 8 तक हमने निकाल लिया था, 20 20 और 10 30, 30 डिवाइडेड बाय 5 6, मिडल टर्म जो है आपकी यही आंसर आ गया। लेकिन अगर इवन टर्म्स होती जैसे हमने ऊपर देखा था 2 4 6 8, तो हमारा क्या होगा, मिडल टर्म और मिडल के अगले वाली टर्म यानी बीच की 2 टर्म्स या ऐसे ही रिस्पेक्टिवली फर्स्ट और लास्ट टर्म्स ऐसे डिवाइडेड बाय 2। ये आपके 2 फॉर्मूले नीचे है। बस इसके बाद हम सेकंडों में निकाल देंगे इस टाइप के क्वेश्चन, कोई भी आएगा तो। देख लेते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का। तो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर से ही उठाया है, ठीक है। 8 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं जिसकी एवरेज आपको बता दी ऑलरेडी 38.5। कह रहे लार्जेस्ट नंबर बताओ। अब आप सोचो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। अगर आपको करना है तो आप प्रिडिक्ट करने लगोगे कि मान लो 2 3 4 ऐसे 8 नंबर मानोगे, उनका एडिशन करके देखोगे, छोटा आएगा तो और आगे बढ़ोगे, ऐसे करते जाओगे, बहुत मिनट वेस्ट हो जाएंगे। ऐसे नहीं करेंगे हम इस क्वेश्चन को कभी भी। जब भी आपको यूं दे रखा है ना 8 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, सबका डिफरेंस 1 है, यानी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसे कई बार कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर ऑड नंबर ऐसे दे रखे होंगे, उन सबका कॉमन डिफरेंस 2 होगा, वो सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमने वहां क्या देखा था, अगर ऑड टर्म्स हैं 1 2 3, तो जो मिडल टर्म होगी वो एवरेज होगी, और 4 हैं तो मिडल 2 का 2 से डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज होगी। यानी 38.5 इस टर्म इन 2 टर्म के बीच में है, तो अगली टर्म क्या होगी 39। अब बीच वाली 8 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, बीच की 4th और 5th के बीच में है 38.5। तो अगला नेचुरल नंबर क्या होगा 39, उसके अगला क्या होगा 40 41 42। इसमें पूछे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो 42 आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। आ गया सेकंड्स में हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के इस स्लाइड का। बस वो क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाना था तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन डिवाइस किया था, बाकी सारे के सारे प्रीवियस ईयर से। और सिर्फ प्रीवियस ईयर ही नहीं, ये वही प्रीवियस ईयर हैं जो TCS ने कंडक्ट करे हैं, प्लस मैंने 2017 के भी कुछ क्वेश्चन ऐड करे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल पेपर था, ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई मुश्किल पेपर नहीं था, सिंपल ही पेपर था। उसी में से ये क्वेश्चन है, खासकर जो क्वेश्चन ID 156 दिखेगा आपको, वो 2017 वाले क्वेश्चन है। तो यहां देख लेते हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 11 and 80 विच आर डिविजिबल बाय 6। तो कह रहा है 11 से लेकर 80 तक जो एवरेज निकालनी है आपको उन सारे नंबर्स की जो कि 6 से भाग होते हैं, डिवाइड होते हैं। पहला नंबर क्या है 12, और लास्ट नंबर क्या होगा 78, क्योंकि 6 1 6 6 3 18 13 6 78, ये आपका नंबर है। ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। एवरेज कैसे निकालते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये सबका कॉमन डिफरेंस 6 है, इसका और इसका एडिशन डिवाइडेड बाय 2, यानी 90 डिवाइडेड बाय 2 45। ये तो मतलब पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, आप सीधा टिक करोगे 45। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। एवरेज ऑफ 8 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 17। व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स 36 एंड 53। भाई अब ये कह रहा है कि 8 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, और इनका एवरेज है 17, ये आएगा बीच में 17। तो अगला इवन नंबर 18 होगा, फिर 20 होगा, फिर 22 होगा, फिर 24 होगा। खत्म के ये आ गए आपके 3 नंबर प्लस 36
प्लस 53 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गई आपकी एवरेज। निकाल लेते हैं। 20 3 जा 60, 66 प्लस 36 प्लस 53, तो डिवाइडेड बाय 5, 90, 140, 140 प्लस 12 152, 155 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 31। आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका आंसर। देख रहे हो आप। तो ये वैसे अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। कई लोग क्या सोचेंगे कि 8 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का फॉर्मूला होता है ऐसा, n इंटू एन प्लस 1। अब इसमें n रखेंगे और उसमें से जो 8 टर्म्स के पहले वाली टर्म्स होंगी वो सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको इक्वेट करेंगे, डिवाइड करने के बाद एवरेज निकाल के 17 के बराबर। 5-10 मिनट लग जाएंगे इस मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने 4th शॉर्टकट टाइप पे। अब इसका मैं कुछ नाम नहीं दे सकता, लेकिन ये भी एक टाइप तो है। तो ये क्या बात कर रहा है कि 7 लोग हैं और 14 रुपए सब स्पेंड कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे। अब क्या है, 8वां एक फ्रेंड आया जिसने अगर 8 की जो एवरेज निकाली उससे 21 रुपए ज्यादा खर्च किए, यानी 8 फ्रेंड्स स्पेंड 21 रुपीज मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 8 ऑफ देम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल मनी स्पेंड बाय देम? इन्होंने ये पूछा। शॉर्टकट में आपको बता देता हूं, ये जो नई एवरेज है ना, ये होती है 14 प्लस जो एक्स्ट्रा स्पेंड किया है 21 डिवाइडेड बाय कितने लोग थे पहले, 7। ये आपकी नई एवरेज है, न्यू एवरेज। ये आपका फॉर्मूला है, यानी ओल्ड एवरेज प्लस एडिशनल अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रीवियस नंबर ऑफ पीपल और स्टूडेंट जो भी है। तो 7 3 जा 21, 17 आपकी न्यू एवरेज आ गई। टोटल अमाउंट स्पेंड बाय देम क्या होगा, न्यू एवरेज इनटू नंबर ऑफ पीपल 8, 17 8 जा 136। आपका आ गया आंसर। ये एक स्पेसिफिक टाइप है, ये पूछी जाती है। क्योंकि देखो एक चीज और मैं बताता हूं, अगर मान लो एवरेज ए है और एक नया लड़का आया ए एवरेज A1, मान लो एक एवरेज है A1 और एक नया लड़का आया A1 नंबर के साथ ही पैसे लेके, तो नई एवरेज A1 ही रहेगी। क्योंकि मान लो पहले 5 थे, अभी छठा बच्चा आया A1 अमाउंट लेके, तो नई एवरेज कैसे निकालोगे, 5 इंटू A1 प्लस नया बच्चा आया उसकी अमाउंट A1 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या हो गया 6A1 डिवाइडेड बाय 6। तो नई एवरेज सेम रहती है A1। तो ये याद रखना, किसी भी सीरीज में अगर उनका जो एवरेज है उतने ही नंबर लेके कोई नया आता है तो एवरेज सेम रहती है। अब हमारे हैं अपने 5th शॉर्टकट पे, नेट इफेक्ट। ये एसएससी की टीसीएस की फेवरेट टाइप्स है 2018 से लेके अभी तक की। और इसमें जो लास्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे वो इस पैटर्न की सबसे डिफिकल्ट टाइप है। तो वो वाली जब टाइप आप शॉर्टकट से सॉल्व कर लोगे ना, और आप ये ढंग से याद कर लोगे सारे के सारे शॉर्टकट्स, फिर आपको मजाक लगेगा एवरेज का चैप्टर। आप इतने प्यार से सॉल्व करोगे कि आप ढूंढोगे पेपर में कहाँ है एवरेज का क्वेश्चन, ताकि उसे सेकंड्स में हम तुरंत निपटा दें। ठीक है, तो अब यहाँ जाते हैं एक क्वेश्चन पे। अ ग्रुप ऑफ बॉयज हैव एन एवरेज वेट ऑफ 36 kgs. One boy weighing 42 kgs leave the group and another boy 30 kgs join the group. If the net average now become 35.7, how many boys are there in the group? ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट जो है इसको मैंने टाइप दिया है टाइप 1 नेट रिडक्शन टाइप। कुछ बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट आपको दे रखा है 36 किलो। अब इन बच्चों में से एक लड़का गया जिसका वेट था 42 और एक नया लड़का आया जिसका वेट था 30। अब आप क्या देख रहे हो कि 42 किलो वाला चला गया, 30 किलो वाला आ गया, यानी जो इनका टोटल वेट है वो 12 किलो से कम हो गया। क्योंकि देखो ये 42 किलो इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ, -42 प्लस 30 हुआ, यानी 12 kg आपका कम हो गया माइनस। ठीक है, अब 12 kg तो आपका कम हो गया, इससे एवरेज पे क्या फर्क हुआ, एवरेज पे आपका फर्क पड़ा 0.3 kg। ठीक है, और कितने लोग थे टोटल, क्योंकि ये जो 12 kg कम होगा ये सारे के सारे लोगों में बटेगा। एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल। तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल हमें पता नहीं है, वही हमारा हमसे पूछा है, तो हम लिख देंगे -12 डिवाइडेड बाय n। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा जो एवरेज हमारी कम हुई है या ज्यादा हुई है, या माइनस है तो कम हुई है, तो 0.3 kg इक्वल टू 0.3 kg। n आपका कितना आ गया, n आपका आ गया 12 डिवाइडेड बाय 0.3, 120 डिवाइडेड बाय 3 40। n आपका 40 है, यानी 40 बच्चे हैं ग्रुप में। 40 इज द आंसर।
अब यही फिफ्थ शॉर्टकट के, नेट इफेक्ट वाले शॉर्टकट के, हम दूसरे टाइप पे आते हैं, नेट एडिशन। उसमें तो लेके गया था, यानी जो जाने वाला आदमी था उसका वेट ज्यादा था, आने वाले का कम था, तो नेट लेके गया यानी नेट रिडक्शन हुआ। अब यहाँ पे क्या है, जो आने वाला बंदा होगा वो जाने वाले से ज्यादा होगा, पैसे होंगे या अमाउंट होगा या रन होगा, जो भी होगा। तो ये लेकिन टाइप मैंने अलग लिया है। ये आप देखा होगा कि प्रीवियस ईयर में बैट्समैन, स्कोर, इनिंग्स, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया है ताकि डिफरेंट टाइप से आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊं। अब बैट्समैन स्कोर 81 runs in the 16th match and those increases his average runs per match by 3. What is his average after the 16th match? अच्छा, तो एक बैट्समैन 16th मैच में 81 स्कोर कर रहा है और उसकी जो नई एवरेज है ना वो 3 से बढ़ गई। मतलब 3 से बढ़ गई तो जितने भी 16 मैच हैं उसमें 3 एक्स्ट्रा देने के लायक इसके पास स्कोर है। यानी 81 जो है ना आपका, वो 16 इंटू 3 48 पुरानी एवरेज से ज्यादा लेके आया है। यानी एक बंदा जो गया, जैसे हम पिछले में देख रहे थे, इसमें कोई गया नहीं, इसमें एक नया बंदा आपका आया। तो अब ये पूछ रहा है व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 16th मैच। तो देखो, पहले एवरेज थी 81 माइनस 48 33 और नई एवरेज हो गई, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में पहले ही बता रखा है कि 3 से एवरेज बढ़ गई, प्लस 3 36। अब ये इतना मैंने आपको समझाने के लिए किया। क्वेश्चन में आएगा ना अगर पेपर में, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि 16th मैच में एक बंदा ने 81 स्कोर किया और एवरेज बढ़ गई 3 से, तो 16 3 48 एक्स्ट्रा स्कोर किया एवरेज से, तो एवरेज पुरानी थी 81 माइनस 48 यानी 33 आपकी एवरेज थी, और नई एवरेज बताया है कि 3 से ज्यादा है, तो 33 प्लस 3 इज इक्वल टू 36। 2 लाइनों में आपका आंसर आ जाएगा और लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब। अब हमारे अपने फिफ्थ शॉर्टकट पे नेट इफेक्ट के, ये टाइप 3 है। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट 45 overs of 50 over innings, the run rate was 5.8 per over. What is the required run rate in the remaining overs to reach the target of 295? ये कह रहा है, देखो पहले 45 ओवर में एवरेज रही 5.8, ठीक। अब यहां देखो कि इसको टारगेट है 295 और 50 ओवर होते हैं, तो वैसे एवरेज स्कोर कितना चाहिए था मैच के स्टार्टिंग में, 295 डिवाइडेड बाय 50, 5.9 आपको एवरेज चाहिए थी, लेकिन पहले 45 मिनट में 5.8 ही आई, यानी 0.1 एवरेज आपकी 45 ओवर में कम आई। टोटल 45 ओवर में कितने कम रन बने, 4.5 रन कम बने। अब ये 4.5 रन जो है आपके बचे हुए 5 ओवर में ज्यादा लाने पड़ेंगे एवरेज से, यानी 5.9 से ज्यादा लाने पड़ेंगे। तो ये ज्यादा की एवरेज क्या हो गई, 4.5 डिवाइडेड बाय 5, यानी 0.9 हर ओवर में ज्यादा लाने पड़ेंगे, जो कि एवरेज है। तो 5.9 में जब ये हर ओवर में जो ज्यादा लाने ये ऐड करोगे तो आपका कितना आ गया, 6.8, यानी बचे हुए 5 ओवर में 6.8 रन पर ओवर जब आप बनाओगे तो आप मैच जीत पाओगे। ये आपका आंसर हो गया। अब आपका 4 टाइप पे आ जाते हैं शॉर्टकट फिफ्थ के, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। इसके मैंने नाम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि अब इसको मैं नाम दे भी सकता हूं कुछ भी अपने हिसाब से, लेकिन ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही सेम यूज होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। द वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 55.5 kgs. If 4 students with average weight of 60 kgs join the class, then the average weight of all the students in the class increases by 360 gram. The number of students in the class initially is. अब देखो ये क्या कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट है हमें नहीं पता, लेकिन उन सबकी एवरेज है 55.5। 4 बच्चे आए जिनका एवरेज वेट 60 था, कितना ज्यादा है इस एवरेज से, 4.5 ज्यादा है। कितने बच्चे आए, 4, तो ये 18 kgs ज्यादा लाए इस एवरेज से, ठीक है। अब 18 kg डिवाइड होगा आपका नए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, और ये आपके बराबर होगा किसके, जो एवरेज आपकी बढ़ी है, यानी 0.36 ग्राम्स। तो एवरेज जो आपके अब नए स्टूडेंट्स हैं क्लास में n, वो आ गए आपका 18/0.36। ये कितना हो गया, 0 हटाई तो ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 50। तो नए स्टूडेंट आपके 50 हैं। आए कितने थे, 4,
तो पुराने स्टूडेंट कितने थे? 46। ये आपका आंसर होगा। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सबसे डिफिकल्ट जो टीसीएस की टाइप है वो भी मैं आपको यहाँ सेकंड्स में सॉल्व करना सिखा दूंगा। देखो दिक्कत क्या होती है ना एवरेज के क्वेश्चन में, ये टाइप सारे सिमिलर्स हैं, बहुत ही सेम देखने को लग रही है आपको 5 टाइप नेट इफेक्ट की। और ये क्या होता है, आप एक शॉर्टकट लगाते हो लेकिन ढंग से नहीं सीखते हो कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप पांचों की पांचों टाइप समझ गए ना, तो देखो इन्हीं कॉन्सेप्ट में से कुछ ना कुछ एक निकालना आएगा और आप सेकंड्स में निकाल भी लोगे। तो अब आ जाते हैं हम फेवरेट टीसीएस की टाइप पे। ये आप कह सकते हो कि इनकी सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप है। तो क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 23 नंबर्स इज 51। फर्स्ट 12 की एवरेज है 49, फिर एवरेज ऑफ लास्ट 12 की दे रखी है 54। इफ द 12th नंबर, जो 12वां नंबर है, अगर वो रिमूव भी कर दें तो एवरेज जो होगी रिमेनिंग नंबर की वो क्या होगी? ये हमारा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं आप समझ गए? 23 नंबर है जिसमें से 12 की एवरेज दे रखी है आपकी, पहले 12 की दे रखी है 49, लास्ट के 12 की दे रखी है 54। अब आप यहां देख रहे हो ये 12 नंबर दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये 12 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इससे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आप ये देखना। अच्छा, पहले मैं शॉर्टकट समझा देता हूं कैसे करेंगे क्वेश्चन को, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि 49 और 51 के बीच में क्या डिफरेंस है। ये 2 कम है, -2 है, और कितने नंबर है? -2 इंटू 12। अब दूसरा, ये एवरेज ज्यादा है बाय 3, तो 3 इंटू 12। नेट कितना आ गया आपका? 12। तो जो 12 है ये आपका ज्यादा आया, जब हमने 24 नंबर ऐड करे तो एवरेज से 12 ज्यादा आया। ये क्या होगा आपका? 51 जो एवरेज थी, 51 प्लस 12, ये आपका एक्चुअली 12th नंबर है, यानी 63 आपका 12th नंबर है। तो अब ये कह रहा है अगर 12th नंबर हमने रिमूव कर दिया, 12th नंबर कितना ज्यादा था? 12, ये रिमूव कर दिया तो -12 एवरेज से ज्यादा ले जाएगा वो। -12 डिवाइड कितने लोगों में होगा? 22 लोगों में होगा। ये आपका इतना कम कर देगा नई एवरेज। ठीक है, तो ये इसने जो पूछा है, देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, ये -12/22 इतनी कम होगी। ठीक, डिवाइड करेंगे 2 6 12, 11 -0.55 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, पुरानी एवरेज में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इतना, 51 -0.55, 50.45। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। अभी ऐसा किया क्यों हमने, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि ये हमने किया क्या है एक्चुअली, ये 5th टाइप में। ठीक है, तो यहां क्या दे रखा था? 23 नंबर दे रखे थे जिनकी एवरेज थी आपकी 51। यहां है आपके पहले 12 नंबर और ये है आपके लास्ट के 12 नंबर। पहले 12 की एवरेज है 49, लास्ट के 12 की है 54। ये 12th नंबर A12, इसको हम मान लेंगे, ये कॉमन है दोनों में। तो अब इन दोनों की मैं एक इक्वेशन बनाता हूं। तो मान लो 49 नंबर का सम कितना हुआ? 49 इंटू 12, सॉरी पहले 12 नंबर का सम जिनकी एवरेज है 49, इनका सम हुआ 49 इंटू 12, प्लस में मैंने कर दिया लास्ट के 12 नंबर का सम जो कि हुआ 54 इंटू 12। राइट, ये किसके बराबर है? ये बराबर है ये सारे 23 नंबर का सम 51 इंटू 23 प्लस में 12th नंबर। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख दूंगा। इसको मैं लिख दूंगा 51 इंटू 24 माइनस 51 प्लस A12। ठीक है, ऐसे मैं इसे लिख दूंगा और यहां पे ये सेम रहेगा। अब इसको जब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा इस वाले नंबर को, तो ये कैसे हो जाएगा? 12 इंटू 49 माइनस 51 प्लस 12 इंटू 54 माइनस 51, राइट, इज इक्वल टू A12 माइनस 51। ये आपका कितना हो गया? 12 इंटू -2। उस शॉर्टकट की आपको फॉर्म आती दिख रही है? 12 इंटू 3 इज इक्वल टू A12 माइनस 51। अब आपका A12 निकालने के लिए ये 51 में लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा, यहां से हट जाएगा प्लस 51। तो वहां हमने क्या निकाला था? अपना नया फॉर्म नंबर 51 प्लस नेट में जो ये हमारा आ रहा था। राइट,
अब आपको समझ आ गया होगा कि वो शॉर्टकट कैसे आया था, राइट। तो यहाँ पे हमारा हो गया 51 प्लस 12 इज इक्वल टू 63, ये हमारा 12th नंबर आ गया। वहां हमने क्या किया, फिर 12th नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी 12th नंबर जो हमारी एवरेज नंबर्स है उससे 12 ज्यादा है, तो जब इसको हम ले जाएंगे यानी हटा देंगे उस सीरीज में से, तो वो 12 ज्यादा ले जाएगा और एवरेज हमारी 12 से कम हो जाएगी, यानी वो 12 जो रिड्यूस होगा वो बचे हुए सारे नंबरों में से बराबर बराबर रिड्यूस होगा एवरेज के लिए। तो -12 डिवाइडेड बाय 22 हमने किया, इतना एवरेज से कम हो जाएगी अब एवरेज। तो 51 - 12 बाय 22 हमारा आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए हो। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो कमेंट में बता देना, मैं एक और एक्सप्लेनेशन की छोटी सी वीडियो डाल दूंगा इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे हमारे शॉर्टकट सारे खत्म हो जाते हैं एवरेज के, लेकिन कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, वो एक बार देख लेते हैं। ज्यादा नहीं है, 2-3 ही है। तो ये क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ 5 consecutive odd natural numbers is 233. What is the average of largest number and the smallest number? अब देखो, अगर सिंपल ऑड नंबर्स हो रहे होते 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये एवरेज हो जाता और सिंपल हो जाता हमारा क्वेश्चन, यानी ये 233 हो जाता। लेकिन यहाँ स्क्वेयर्स है, A1 स्क्वेयर, A2 स्क्वेयर, A3 स्क्वेयर, A4 स्क्वेयर, A5 स्क्वेयर। तो इसका एक मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। इसका लॉजिक क्या है वो मैंने भी नहीं सीखा कभी, लेकिन जुगाड़ू टाइप का शॉर्टकट है थोड़ा सा। तो जो भी इस 233 जो एवरेज बताई है, इससे नियरेस्ट स्क्वायर है ना, लेकिन इससे छोटा 15 स्क्वायर क्या होता है 225, ये इससे जस्ट छोटा है और इसके सबसे पास का स्क्वायर है, तो ये आपका मिडिल नंबर हो जाएगा, यानी 15 स्क्वायर ही हो जाएगा। तो बाकी नंबर क्या हो जाएंगे, ये 17 स्क्वायर और ये 19 स्क्वायर, ये 13 स्क्वायर और ये 11 स्क्वायर हो गया आपका। तो अब पूछा है इसकी और इसकी एवरेज, यानी 11 + 19 की एवरेज डिवाइड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2, 15, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मिसलेनियस में, ऑफ 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 40, फर्स्ट नंबर इज 1/3 द सम ऑफ 2। जो फर्स्ट नंबर है ना, वो सेकंड प्लस थर्ड का 1/3 है। तो मैं ये मान सकता हूं कि x आपका 1 है, यानी x है, फर्स्ट नंबर आपका x है, और सेकंड और थर्ड नंबर का सम आपका 3x है, तो 3x डिवाइडेड बाय 3x आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम हमें पता है, क्योंकि एवरेज दे रखा है, तो सबका टोटल सम हमें पता है कितना होगा, x + 3x इज इक्वल टू 3 × 40। तो ये आपका x आ जाएगा 3 × 40 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 30, और पूछा क्या है, फर्स्ट नंबर जो कि x ही है, ये आपका आंसर आ गया 30। ठीक। अच्छा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें एवरेज का ऐसा कोई तगड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसके थ्रू मैं कुछ आपको 3 फॉर्मूलेज बताना चाहता हूँ जो आपके थ्रू आउट अरिथमेटिक बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनको समझाता हूँ आपको। तो ये एक समेशन n स्क्वायर समेशन n क्यूब, इनका मतलब क्या है पहले मैं बता देता हूँ। 1 + 2 + 3, ऐसे अगर कोई सीरीज है जिसका एडिशन n तक है, दूसरी 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर जिसका एडिशन n स्क्वायर तक है, तीसरी 1 क्यूब + 2 क्यूब जिसका एडिशन n क्यूब तक है। इनका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। दूसरे का होता है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, और तीसरे का होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर। प्रूव भी कर देता हूं। मान लो 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब है, इसका एडिशन निकालना है, तो क्या होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 3 × 4 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, 6 6 36, और वैसे आप ऐड करके देख लो, 27 + 8 + 1 9 और 36 आ गए आपके बराबर दोनों। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले भाई लिख लो अपनी कॉपी में, ये इतने ज्यादा काम आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो पहले इसका एवरेज निकालना है, फिर दूसरे का एवरेज निकालना है और दोनों को डिवाइड कर देना। फर्स्ट 8 प्राइम नंबर के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको याद रखना है, 2 3 5, और आपको प्राइम नंबर पता भी होने चाहिए, 20 25 तक कितने होते हैं, मतलब आइडिया होना चाहिए। 2 5 7 2 3 5 7 11 13 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए आपके 8। इसका एडिशन करेंगे 40 50 60 60 और 12 72 72 और 5 77 77,
और 8, ये आ गई एवरेज प्राइम नंबर्स की। इसको डिवाइड करना है हमें फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर लिखोगे 2 4 6, कहां तक जाएंगे, 2 10s are 20, ठीक है। इसमें 2 कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 10, इसका फॉर्मूला मैंने जस्ट अभी बताया था आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 × n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, 10 × 11 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया आपका 110। ये सम है, इस 110 डिवाइड करेंगे जब हम इसे 10 से, तो ये आपका कितना आएगा, एवरेज आ जाएगी। अब मैंने कहा था फर्स्ट की और सेकंड की डिवीजन, यानी 77 डिवाइडेड बाई 8, 77 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 11, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 11 7 77, यानी 7:8 इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7:8, ऑप्शन डी इज द आंसर। तो यहां खत्म हो गया आपका एवरेज का चैप्टर बिल्कुल। अब आप कोई भी पेपर उठाओ, 2017 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, प्री का या मेंस का, और एवरेज के सारे क्वेश्चंस करके देखो, ठीक है। और आप देखो विद इन सेकेंड्स आ जाएंगे। और अगर नहीं आ रहा है तो आप इस पीडीएफ पे आओ, ये डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है प्रीवियस ईयर एवरेज का, तो आप इस पीडीएफ पे आओ, देखो कौन सी टाइप में वो फिट हो रहा है, फिर उस चीज को यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर दो, मैं उसको सॉल्यूशन उसका वीडियो में डाल दूंगा, थोड़ा सा मतलब छोटी सी वीडियो बना दूंगा 2 से 3 मिनट की, और वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड क्या हो सकता है उसको सॉल्व करने में। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। एक बात मैं आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज यार शेयर करो, क्योंकि देखो फिर आप कहोगे कि आपने कहा था आप पूरे क्वांट की सारी वीडियोस डालोगे यूट्यूब पे और फिर आपने नहीं डाली। लेकिन यार अगर 50-60 ही लोग देखेंगे तो कहाँ से मोटिवेशन आएगी वीडियो बनाने के लिए। 50-60 लोगों को तो मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो बनाने का फायदा तभी होगा, मैं डालना चाहता हूँ सारी की सारी वीडियोस, एडवांस्ड हो, बेसिक हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैं सारा कंटेंट आपको देना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हर बच्चा इस कंट्री में पढ़ सके, चाहे वो गाँव में हो चाहे वो शहर में हो। देखो मैं मानता हूं इक्वालिटी में। YouTube की वजह से आपको क्या मिल रहा है कि आपको सेम क्वालिटी कंटेंट हर बच्चे तक पहुंच सकता है, ठीक है। और हर आदमी इक्वल ग्राउंड्स पे आके कॉम्पीट कर सकता है अपने IQ के बेसिस पे, अपनी इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क के बेसिस पे। लेकिन देखो मैं तो तभी कर पाऊंगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे। कुछ लोग तो 50-60 देख रहे हैं, कई वीडियोज ऐसी होती हैं जैसे 10-20 ही लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मतलब कोई देख ही नहीं रहा है वीडियो, 10-20 में से भी पूरी वीडियो कोई देख ही नहीं रहा है। तो अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आई डोंट थिंक कि मैं लंबे टाइम तक ये वीडियोस आप सबके लिए बना पाऊंगा। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अगर आप दे रहे हैं CGL के और अगर आप आगे देने वाले हैं तो मेहनत करते रहो, सिलेक्शन जरूर होगा।